राहुल का आरजेडी को एक बड़ा झटका। दरअसल सीएम फेस पर हो गया बड़ा खेल और बढ़ गई लालू प्रसाद यादव की टेंशन। बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीट शेयरिंग पर माथापच्ची लगातार जारी है। कुछ बातें जुबान पर आती है, कुछ पर्दे के पीछे चल रही है। महागठबंधन में तो दो दो मोर्चों पर खटपट दिखाई दे रही है। सीएम फेस पर अब तक आरजेडी को कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जुबान से नहीं कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव हमारे उम्मीदवार हैं। बल्कि यह सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछ भी लिया गया, राहुल गांधी से भी पूछ लिया गया, लेकिन जवाब साफ साफ था। आरजेडी में इसे लेकर कोई दुविधा नहीं, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी ने बात को इतना घुमाया कि इससे साफ समझ में आया वो चुनाव से पहले तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस की जुबान से घोषित नहीं करना चाहते। और कांग्रेस उससे एक कदम आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है अपनी रणनीति पर। कांग्रेस की नई चाल से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान और बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह बात जुबान पर आने लगी है, कांग्रेस के नेताओं के भी और आरजेडी नेताओं के भी। खुद तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने के मसले पर राहुल गांधी खामोश रहे। राहुल गांधी की कांग्रेस ने बड़ा झटका भी दे दिया है आरजेडी को। अब तो कांग्रेस ने 76 सीटों पर ताल ठोक दी है और ऐसे में आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई कोनों से इसी तरह की खटपट की आवाज आ रही है। चाहे मसला सीट शेयरिंग का हो या फिर सीएम फेस का, आरजेडी और कांग्रेस का मन नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। पहले तो एक बार भी कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार नहीं किया, सवाल पूछने पर जवाब नहीं दिया। जबकि तेजस्वी यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने भी खुद को सीएम फेस घोषित कर चुके हैं। उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि कैसा चाहिए, मुझ जैसा चाहिए ना। यानी राहुल गांधी अपनी जुबान से जो बात नहीं कह रहे थे, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। और अब कांग्रेस ने तो 76 सीटों की डिमांड कर ली और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की टेंशन ज्यादा बढ़ा दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस ने कैसे तेजस्वी यादव को यह बड़ा झटका दिया है। दरअसल पिछली बार 2020 चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए बिहार में। अब कांग्रेस ने सीधे 6 सीटें बढ़ा दी है अपनी डिमांड में। कांग्रेस की 70 के बदले 76 सीटों की मांग है। महागठबंधन में महाभारत के एक बड़े संकेत कांग्रेस की मांग से दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दरअसल कहना यह है कि कांग्रेस बिहार की 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद 76 सीटों को सिलेक्ट भी कर लिया है और माना जा रहा है कि बस कुछ ही दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जो कि 24 सितंबर को है, इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। 38 सीटों का ऐलान करने के लिए भी कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। यानी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार, चाहे गठबंधन में सीटों के बंटवारे की घोषणा हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी कर देगी और दावा 76 का कर चुकी है। दरअसल माना यह जा रहा है कि पिछली दफा 70 सीट मिलने के बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की, 19 सीट पर सिमट गई। ऐसे में इसे लेकर चर्चा कांग्रेस से ज्यादा तो आरजेडी के भीतर है। कुछ नेता तो ये बार बार कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा कांग्रेस को सीटें दे दी गई। अगर कुछ सीटों को हम वापस लेकर चुनाव लड़ते तो शायद कम से कम 10 सीटों का फेरबदल खुद आरजेडी कर देती और तेजस्वी शायद मुख्यमंत्री बन जाते। कई तरह के आरोप जो लग रहे हैं वो सीधे निशाने पर कांग्रेस को ले रहे हैं। लेकिन अब इस बात को भांपते हुए कांग्रेस ने पहले ही ऐलान करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि जितने सीटों पर वो जीती और जितनों पर नंबर 2 पर रही, दोनों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और इसीलिए कह दिया है इस बार तो बिहार विधानसभा में गठबंधन में रहे तो 76 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अंदर खाने खबर यह भी आ रही है
कि बिहार प्रभारी कांग्रेस नेताओं ने तो अपने तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को कह दिया है, बिहार की सारी सीटों पर तैयारी कीजिए, आवेदन मंगवाइए, हर सीट पर लड़ना पड़े तो तैयार रहना होगा। मतलब ये कि सीट बंटवारा खटाई में भी पड़ सकता है और इसीलिए कांग्रेस की ओर से यह तैयारी शुरू कर दी गई है। न सिर्फ तैयारी बल्कि कुछ चीजों की घोषणा भी कर दी गई और इसीलिए अब महागठबंधन में खासतौर पर आरजेडी में जबरदस्त खलबली मची हुई है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो सभी 243 सीटों पर लड़ सकते हैं, मगर अब कांग्रेस ने ज्यादा सीटें मांग करके मामले को और लगता है उलझा दिया है। तेजस्वी सीएम फेस पर अड़े हुए हैं। एक तरीके से तो उन्होंने इसका ऐलान ही कर दिया है, कांग्रेस चाहे अब जो कहे। उधर आरजेडी खेमे का कहना है कि कांग्रेस को 70 सीटों पर ही संतोष करना होगा, यानी पिछली बार जितनी मिली थी बस उतनी ही, उससे ज्यादा एक भी नहीं। आरजेडी पिछली बार से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में इस बार कतई नहीं है और वजह है 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर सीटें हाथ आई थी केवल 19 और ये जितनी कांग्रेस को अखरी उससे ज्यादा आरजेडी को खल रही है। नेता आपस में बात कर रहे हैं कि काश हमने कांग्रेस को कम सीट दी होती और आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ी होती तो आरजेडी की झोली में कुछ और सीट आती और पार्टी शायद सत्ता में भी हो सकती थी। कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से अब ज्यादा ही उत्साहित है। बिहार में जो उसने मजमा देखा, राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, उससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया है। कांग्रेस को लगने लगा है कि उसकी पकड़ तो बिहार में मजबूत हो गई है और यही वजह है कि महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस अभी अपनी ताकत दिखा रही है। वो ये बताना चाहती है कि वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी नहीं है। हालांकि दोनों खेमों का अपना अपना दावा है। कहना है कि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, लेकिन बीजेपी ने घेरा इस बात को लेकर सीधे आरजेडी को कि जो यात्रा निकली थी उसमें तो महफिल राहुल गांधी के पक्ष में गई, कांग्रेस इससे वाहवाही बता रही है और ऐसे में बौना कर दिया तेजस्वी के कद को राहुल गांधी ने बिहार में आकर। फिर सवाल खड़े होने लगे कि क्या इसीलिए बगैर राहुल गांधी के तेजस्वी अपनी एक अलग यात्रा लेकर निकल गए हैं और उसमें उन बातों का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं जो बात राहुल गांधी की जुबान पर सुबह शाम हुआ करती है, वोट चोरी की बात। तेजस्वी इसका नाम भी नहीं ले रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की इस डिमांड पर और तेजस्वी की अपनी इस लाइन पर आखिर क्या मसला सुलझ पाता है। फिलहाल बिहार आरजेडी के सीएम फेस और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस के गेम प्लान में फंस गए हैं? क्या तेजस्वी को सत्ता रहा महागठबंधन का ये फॉर्मूला इन्हें खुद हाशिए पर न डाल दे, इसका डर सता रहा है। तेजस्वी यादव असल में क्यों मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने की बात कहे, आगे बढ़े और फिर राहुल गांधी के फॉर्मूले का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी हुआ और 15 दिन पहले ही राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में निकलने वाले तेजस्वी यादव को अब अकेले यात्रा करने की नौबत आखिर क्यों आई है? इस यात्रा के पीछे की आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? हर कोई ये भी समझना चाहते हैं कि उस यात्रा में अगर राहुल तेजस्वी साथ थे तो इस यात्रा में तेजस्वी एकला चलोरे की राह पर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस में जान फूंक दी है? क्या कांग्रेस ज्यादा उत्साहित है जिससे आरजेडी को सीट शेयरिंग में फंसने का डर सताने लगा है? या फिर तेजस्वी यादव अकेले यात्रा करके राहुल गांधी को एक सख्त मैसेज देने की बात कर रहे हैं? बिहार की सियासत में इन दिनों यात्रा का मौसम है और एक तरफ जहां तमाम पार्टियां अपनी अपनी यात्राओं के जरिए जनता को जुटाने की कोशिश कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी खुद की एक अलग यात्रा निकालकर, जिसे नाम बिहार अधिकार यात्रा दिया, ये बताता है कि जरूरत पड़ी तो अपनी लाइन तय करने के लिए तेजस्वी ने योजना बना ली है। और ये चौंकाने वाला कदम भी है क्योंकि करीब 15 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसका समापन किया। सवाल यह है कि जब एक संयुक्त यात्रा सफल मानी गई उनकी तरफ से, तो फिर तेजस्वी को अकेले एक यात्रा निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी?
उसी बिहार में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का यह कदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो ये यात्रा किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने ही गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के लिए निकाल रहे हैं।